आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 756 प्लस 287, 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर अपॉन डिवाइड में है 756 गुणा 756 प्लस 287 गुणा 287। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। इसने कहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को खोलते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या कट गया ये। अब देखिए बचा क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया क्या, ऊपर से 2 कॉमन और बचा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कट क्या गए ये और आंसर कितना आया 2। तो बेटा इसका जो आंसर है वो कितना है 2। अगर क्वेश्चन ऐसी कंडीशन में आ जाता है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन को थोड़ा आराम से और बड़ी शांति पूर्वक आप समझिए, पढ़िए, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा आपको क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ी सी भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए समझते वक्त, और आप मुझे बताते रहें साथ ही साथ कमेंट में कि समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और एक चीज मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, हमारा बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए ऑनलाइन बैच। शाम को 4 बजे से लगभग चलाएंगे क्लासों को, 4, 5, 6, 7, 8 तक। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आज का। और 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है 3679 यानी कि 379 प्लस 265, 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 379 गुणा 265। चलिए बिल्कुल वहीं आ जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। a और b इसको ले लिया, a प्लस बी ये रहे और a माइनस बी ये रहा। इसको जब हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहां लेके जाएं, बाहर ब्रैकेट लगा लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ab। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल एकदम डीपली पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूं और शायद ही आपकी समझ में आ भी रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस 2ab अपॉन ab, यानी कि ये दो खत्म, कौन से वाले ये दो, ये हो कितना गया 4ab अपॉन ab और ab से ab खत्म इज इक्वल टू आंसर कितना आया आपका 4। वैल्यू रखने की आपको जरूरत नहीं है, आंसर आपका 4 आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, a ये रहा b ये रहा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को लगा के रखें, बाद में एक बार खोल लें, जब तक आपसे ये आ नहीं जाते अच्छे से। जब आ जाए तो आप कितना भी इसे सॉर्ट कर लें, जब आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि सवाल इस कंडीशन में है तो 4 आएगा, और इससे पीछे वाला जो सवाल था उस कंडीशन में होता तो उसका आंसर 2 आता। कितना आता उस कंडीशन में होता तो उसका आंसर 2 आता। इन चीजों की आपको पता चल जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 13, और 13वां क्वेश्चन कह रहा है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स।
तो पूछ रहा है कि x बराबर क्या होना चाहिए। अगर 20 गुणा x है तो कह रहा है कि x के बराबर क्या होना चाहिए। चलिए देखिए, मैंने आपको अगर नहीं भी पढ़ाया, वैसे पढ़ा चुका हूं, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है अगर ऐसी कंडीशन में हम चल रहे हैं तो क्या है 64 माइनस 36 और 64 प्लस 36, पहली कंडीशन, यानी कि 64 और 36 कितने हो गए भैया 100 बराबर 20 गुणा x। 64 और 36 100, और 64 में से अगर हम 36 घटा लें, यानी कि 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गए 2, कितना 28, ठीक, बराबर 20 गुणा x। अगर 20 का यहां भाग दें तो 5 बार ये चला गया, x बराबर 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 140। कितना आया आपका आंसर, आंसर आया आपका 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, आज का 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा है इसने 957 गुणा 957 गुणा 957, 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 बटे 957 गुणा 957 माइनस 957 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143। आ जाइए बिल्कुल वही अपनी वाली कंडीशन में, यानी कि a और b, a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। जब आपको इस कंडीशन में पता चल जाएगी यार ये बचा कितना a प्लस b, अगर ऐसी हालात में सवाल है तो a की वैल्यू उठाइए कितना 957 और b की वैल्यू उठाइए कितना 143 और ठोक के जोड़ दीजिए इसे, कितना हो गया 1100। कितना हो गया 1100। बिल्कुल तबीयत के साथ पढ़िए, तबीयत हरी हो जाएगी आपकी पढ़ते पढ़ते। चलिए कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे निसंकोच कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का और आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 734 गुणा 734, कितना 734 गुणा 734 गुणा 734 माइनस 127 गुणा 127 गुणा 127 बटे 734 गुणा 734 प्लस 127 गुणा 734 प्लस 127 गुणा 127। चलिए बिल्कुल वहीं आ जाइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पे, यानी कि इसका जो मैटर है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका है अगर a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बेटा नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, इससे ये कट जाएगा, आपके पास बचा क्या a माइनस बी। देखो अब a को उठा के यहां रख दो कितना 734 और b को उठा के वहां से यहां रख दो कितना 127, माइनस कर लो कितना 734 में से 127, 14 में से 7 गए 7 और 12 में से सॉरी 2 में से 2 गए 0 और 7 में से 1 गया 6। आंसर कितना आया आपका 607। आंसर कितना आया आपका 607। 20-20 क्वेश्चन डेली करते जाइए और इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं वादा करता हूं कि इससे बाहर पेपर आपका नहीं आने वाला है, जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं। और थोड़ा बहुत अगर हो भी जाता है तो आप जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे तो बिल्कुल निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। मैथ की जिम्मेदारी मेरी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति की। चलिए
आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या पद्धति के कुछ और। देखिए संख्या पद्धति में अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, पहले भी मैं करा चुका हूं कुछ। जैसे कि क्वेश्चन है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी? ऑप्शन दे रखा है ए में 0, बी 1, सी 2 और डी 3। देखिए मैं आपको ये बता देता हूं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती। तो बेटा अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और खुद को छोड़कर किसी और से नहीं कटती, यानी कि एक और खुद को छोड़कर। तो 0 तो देखिए अभाज्य हो ही नहीं सकती। एक ऐसी संख्या है जो खुद से यानी कि और एक से कट जाएगी। 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद से और एक से दोनों को छोड़कर किसी और से नहीं कटती, इसलिए सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी अभाज्य संख्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कौन सी हो जाएगी अभाज्य संख्या? हो जाएगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? योग क्या? चलिए आंसर है ए में दे रखा है 11, बी में दे रखा है 18, सी में दे रखा है 26 और बेटा डी में दे रखा है 28। डी में कितना दे रखा है? 28। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो पहले प्रथम 5 संख्याएं लिख लें और फिर उनका कर दें योग, यानी कि पहली 5 संख्याएं ऐसी कौन सी हैं जो स्वयं को और एक को छोड़कर किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। चलिए कौन सी हैं वो, आ जाए। सबसे छोटी संख्या मैंने बताई थी अभी 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 11, यानी कि 5 ऐसी संख्याएं हैं जो किस से, यानी कि जो पहली 5 प्रथम अभाज्य संख्याएं वो हैं 2, 3, 5, 7 और 11। पूछ रहा है कि इनका योग कितना होगा। इनका योग कितना होगा? 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए कितने? 28। यानी कि आंसर कौन सा हो गया आपका? आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर कितना हो गया आपका? आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े ही आसान है संख्या पद्धति के और पेपर में आते भी हैं 1-2 क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये कह रहा है 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? चलिए इसको तो वैसे ही गिन लो। देखो 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है, 17 19 23 24 25 26 27 28 29 31 37 38 39 40 41 42 43 किसी से नहीं कटती, 47 किसी से नहीं कटती, बाकी सब कटती हैं। गिन लो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी संख्याएं हैं? 15। बेटा अगर आप डायरेक्ट याद कर लें तो
तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी 50 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? टोटल कुल मिला के 15 हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्न में अभाज्य संख्या कौन सी है? बोल रहा है वो, ऑप्शन दे रहे हैं 33, ए बी में है बेटा 81, सी में है 93 और डी में है 97। कितनी? 97। देखिए अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, यानी कि 33 को हम 3 से काट सकते हैं, 11 हो गई। ऑप्शन बी की बात करूं बेटा तो 81 भी 3 से कट जाता है, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ऑप्शन सी की बात करूं तो 93 को भी हम 3 से काट सकते हैं, 3 या 9, 3 एकम 3। अब ऑप्शन डी बचा आपके पास, ठीक है। तो कितना हो गई अभाज्य संख्या? कितनी होगी निम्नलिखित में से? 97 हो गई। कितनी हो गई? 97। और आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 97। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है वो देख लो। एक और फिर बिल्कुल ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन बनाया है उसने। कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कैसी नहीं है? अभाज्य नहीं है। पहला ए 31, बी 61, सी 71 और डी कितना है? 91। तो देखिए ये जो 91 है यही एक ऐसी डिजिट है यहां पर जो कट रही है कितने से? 7 से कट जाएगी, यानी कि 91 को अगर हम 7 से भाग दें तो ये 13 बार कट जाएगी, यानी कि यही डिजिट जो है, ये जो डिजिट है 91, यही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। बाकी 31, 61 और 71 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, जो अभाज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से, फिर क्वेश्चन वही आ रहा है, निम्न में अभाज्य संख्या कौन सी है? और ए में दिया है बेटा 161, 221 ऑप्शन है, बी में है 221, सी में है 373 और डी में है 437। ठीक है, ये हैं आपके ऑप्शन। अब देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसमें देखेंगे अभाज्य संख्या, ऑप्शन दे रखा है 161, आगे दे रखा है 221, फिर दे रखा है 373, फिर 437। देखिए ये तीनों संख्याएं, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या विभाजित हैं, जबकि 373 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या कैसी संख्या है? ये संख्या अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है, एक और ये कह रहा है कि 3 अंकों की, बड़ा ही वैसा ही क्वेश्चन है बेसिक, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है, बेसिक क्वेश्चन है, कितनी है? 101 है। इस चीज को विशेष से ज्यादा विशेष याद रखना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। ऑप्शन में जो देगा वो अगर छोटी पूछेगा तो उसके साथ और भी संख्याओं को
देगा वो ऑप्शन में। इस चीज का भी विशेष ख्याल रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहा है, वो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या सम होगी, कौन सी संख्या कैसी होगी, सम होगी। चलिए देखिए ऑप्शन उस बंदे ने बड़े आराम से दिए हैं आपके लिए। पहला दिया है ए में दे रहा है a प्लस बी, बी में दे रहा है बेटा a प्लस बी प्लस 1, और सी में दे रहा है ए बी, और डी में दे रहा है आपके लिए ए बी प्लस 2। ठीक है, अब मैं आपसे बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर हमने दो संख्याएं ले ली, कैसी दो संख्याएं ले ली, हमने कोई भी दो विषम संख्याएं ले ली, मान के चलिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। आइए देखते हैं मामला क्या है। भाई हमने दो संख्याएं ले ली, कौन कौन सी, एक तो 1 ले ली और एक 3 ले ली, यही की यही छोटी ले ली, दोनों को रख लो, 1 प्लस 3 कैसे हो गए, सम हो गए 4। यहां रख लो 1 प्लस 3 प्लस 1 और दे रखा है, क्या हो गया 5, विषम हो गई। यहां मल्टीप्लाई कर लो 1 गुणा 3 बराबर 3, ये भी विषम हो गई। यहां मल्टीप्लाई कर लो 1 गुणा 3 प्लस 2 जोड़ दो, कितना हो गया 5। देखिए ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। आंसर कौन सा है, ये, क्योंकि ए और बी दोनों को जोड़कर कैसा हो रहा है, ये ही सम हो रहा है, इसलिए आंसर क्या है, आंसर है ए प्लस बी। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसने कहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया है ए 30,976, बी दिया है 75,625, और बेटा सी दिया है 28,561, और बेटा डी दिया है 14,36,42। एक कंफ्यूजन में आपका खत्म किए देता हूं, यही बिल्कुल वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं करेगा कि दो संख्याओं को एक जैसी दे दे। चलिए देखते हैं क्या है भाई। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो थोड़ी सी बात कर लें हम। अगर 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं तो कितना 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, और बेटा 8 का वर्ग कितना 64, और 9 का वर्ग मैं बात कर रहा हूं तो कितना 81। यानी कि इकाई के अंकों की बात की जाए तो 1, 4, 5, 6 और 9 जिस संख्या के भी पीछे होगा वो संख्या कैसी हो जाएगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अच्छा, एक अपवाद भी है, कल को आप ऐसा मत कहने लग जाना कि जी 11 दे दिया जाए, 11 के पीछे तो 1 आ रहा है तो पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है ये, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि ये सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से लागू है, ये नियम, ये वाला नियम जो है, ये रूल सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से लागू हो रहा है और उसके हिसाब से लागू नहीं है एकेडमिक के हिसाब से। तो यहाँ कितना आ रहा है 6 इकाई का अंक, यहाँ 5 और यहाँ 1,
और यहां जो नहीं है वो क्या है 2, तो इसलिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये वाली जो संख्या है 14, 36, 42, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी किसी भी कीमत पे। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल है ऐसा ही, बिल्कुल जस्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन है ए 81, 225 और बी ऑप्शन है बेटा 32, 761, सी ऑप्शन है बेटा 42, 437 और डी ऑप्शन है, मुझे लगता है कि आप एकदम से समझ गए होंगे कि जिस संख्या के पीछे कितने 1, 4 और 5 हैं वो तो कैसी संख्या है पूर्ण वर्ग, और जो ये संख्या है ये कैसी संख्या है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसलिए यह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है भैया कि यदि संख्या 517 स्टार 324 को 3 से विभाजित किया जा सकता है, 3 से विभाजित किया जा सकता है, तो ये क्या होगा, यानी कि स्टार क्या होगा। मैंने पहले कई वीडियो हैं मेरी संख्या पद्धति से संबंधित, और उसने दिया है 0, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। तो देखिए मैंने पूर्व में अपनी कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इसको विभाजित करने के रूल भी लिखवा चुका हूं, एक बार फिर बताई दे रहा हूं। 3 का 9 का रूल, अगर हम इन संख्याओं का ऐड कर लें, यानी कि इन संख्याओं को जोड़ लें, कॉम्प्लीमेंट है नहीं, और 2 + 4, अगर ये संख्याएं पूरे तरीके में पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, इनका योग, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जोड़ लो, 5 और 1 6, 7 6 13, 13 और 3 16 और 2 कितने हो गए 16 और 2 18, 18 और 4 22 हो गए। और हमें बेटा जरूरत कितने की है, 3 से विभाजित कर दें, 3 सत्ते 21, बचा कितना शेष 1, यानी कि हमारे पास अगर 2 और होता तो संख्या कितने से विभाजित हो जाती, संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, इसलिए इसका आंसर कितना है 2। यानी कि अगर हमारे पास 2 और होता, कितना यहां 2 और होता तो संख्या कितने से विभाजित हो जाती, संख्या पूरे तौर तरीके में 3 से विभाजित हो जाती। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलिए एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 481 कॉम्प्लीमेंट 673 पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती है, तो कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर क्या आएगा। चलिए बिल्कुल सेम कंडीशन में उसने दिया है, ऑप्शन ए में दे रहा है बेटा 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है, समझ गए होगे एकदम बिल्कुल, और ऑप्शन डी है 7। यानी कि करना क्या है ये आप बहुत अच्छे भली भांति समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी बिल्कुल सेम जो करके आया है। यानी कि संख्याओं का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि जितना कम पड़ेगा वो कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आएगा। यानी कि 4 + 8 + 1
प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 7 और 3 10 और 6 16 और 1 17 और 4 21 21 और 8 हो गए कितने बेटा 29 और 29 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 या 27 बेटा बचा कितना 2 कसर कितने की रह रही है 7 की। अगर 7 और होता तो संख्या किससे विभाजित हो जाती संख्या विभाजित हो जाती कितने से 9 से। तो आंसर कितना आया आपका आंसर आया बेटा आपका 7। चलिए एक मैं आपको और बता देता हूं छोटा सा क्वेश्चन है बहुत ही छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए अगर आपसे कल को कोई ये पूछने लग जाए कि क्वेश्चन मान लीजिए ये कहे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो मान लो हम कह दें 19 से विभाजित हो जाए 19 से विभाजित हो जाए। चलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बिल्कुल एकदम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो इतनी होती है 9999 और हम इसको भाग दे दें कितने से 19 से। 19 का पहाड़ा पढ़िए 19 से कम 19 19 दूनी 38 19 की 57 19 चौक 76 19 पंजे 95 बचा कितना 4 उतार लिया 9 19 दूनी 38 बचा कितना बेटा 11 उतार लिया 9 19 छिक्के 114। देखिए शेष कितना बचा 5। अगर आपसे इस कंडीशन में सवाल पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जितना शेष बच रहा है उतना माइनस कर देंगे 9999 में से -5 कर देंगे तो बचेगा 9994 और आपकी संख्या पद्धति इसी सवाल के साथ बिल्कुल एकदम समाप्त हो गई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कोई सवाल पूछना हो तो उस सवाल को मुझे कमेंट कर दे मैं स्पेशल उस पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद बेटा। करा दिए थे अब बात करेंगे थोड़ा मल्टीप्लाई की। आज का पहला क्वेश्चन है 3897 क्वेश्चन नंबर 1 है 3897 और मल्टीप्लाई करनी है इसकी 999 मल्टीप्लाई करनी है इसकी 999 में इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए अगर मैं ये कह दूं कि 1000 में से 1 माइनस कर दें तो 999 हो जाएंगे और 3897 ये हो जाएगा। ठीक अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 3897 की 1000 में तो कितना हो जाएगा 3097 गुणा 1000 यानी कि 30 -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3897 हो जाएगा। ठीक आप देखिए करना क्या है 3897 00 में से आपको माइनस कर देना है 3897। ठीक माइनस करने में आपको सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में। यहाँ दहाई ले लें कहाँ यहाँ से यहाँ जाएगी तो कितने हो गए 10 और जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये 10 यानी कि 10 में से 7 गए 3 यहाँ रह गए 9 और 9 में से 9 गया 0 यहाँ रह गए 6 एक फिर यहाँ हासिल ले लें कितने हो गए 16 में से 8 जाएंगे 8 यहाँ कितने रह गए 8 में से 9 3 गए बचे कितने 5 और बेटा यहाँ कितने रह गए थे 8 के 8 ही रहेंगे और ये 3 यानी कि इसका जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके वो आया 385803। ठीक एक कंडीशन तो ये है हमारी जो जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं। दूसरी कंडीशन एक और है इसमें कि आप चाहें तो सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3897 मल्टीप्लाई 999। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस जो कि कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और इतना लंबा प्रोसेस कंपटीशन में कामयाब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा 72519 गुणा 9999। ठीक इसके इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए क्या होगा 72
72,599 यानी कि 72,519 मल्टीप्लाई, अब देखें क्या है, 10,000 पूरे कर दें, -1 कर दें, ठीक, तो 9,999 आता है। 72,519 1 2 3 4 0 माइनस 72,519 माइनस कर लो, किसमें से 72,000 1 2 3 4 में से 9 1 5 2 7 माइनस कर दो, यहाँ कितना बचा बेटा 10, 10 में से 9 गया 1, ठीक, यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ कितना था, यहाँ 9, 9 में से 5 गया 4, सॉरी, और यहाँ भी 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, यहाँ कितना 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 1 5 2 7, यानी कितना आया आंसर, आंसर आया 72 51 17 481। आप चाहें तो सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 72 51 17 481। ठीक है बेटा, ये था आज का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2056 गुणा 987, अभी मल्टीप्लाई चल रही है, 2056 गुणा 987, कितना 987। देखिए इसको तो करने के दो तरीके, वही सेम तरीके हैं भाई, 2056 गुणा 1000 माइनस 13। अब आप 13 की मल्टीप्लाई इसमें कर लें यहाँ, यानी कि 2056 1 2 3, 13 की मल्टीप्लाई अलग कर लें, कितना 2056 गुणा 13, बिल्कुल सिंपल, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, हासिल लगे 7, 13 पंजे 65, 65 और 7 72, 13 0 0, 13 दूनी 26, 26,728 आया, कितना आया 728, 26,728। यहाँ दहाई लेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बचा 5, फिर ले लें हासिल, 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 0, 20 29 272, कितना आया 20 29 272 इसका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1397 गुणा 1397, यानी कि दोनों का स्क्वायर कह दिया उसने, कह दिया 1397 गुणा 1397। अगर मैं ये कह दूं कि 1400, भाई इसका कितना हो जाएगा 1397 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम डिजिट है। अगर मैं ये कहूं कि 1400 माइनस 3 होता है 1397, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, का स्क्वायर, ठीक। यानी कि अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ के आए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल यही रख दो, यानी कि 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1400 गुणा 3। 1400 का स्क्वायर कितना है 196, 14 का है 2 जीरो है तो 4 हो जाएंगी, प्लस 3 का 9 माइनस 14 दूनी 28, या 6 गुणा 1400, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 कम 6 कितना हो गया 28 या 84, यानी कि कितना हो गया टोटल 8400। ठीक, देखिए बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं, इसको मिटाई देते हैं, यानी कि हमने 196 इन दोनों को ऐड कर दिया और माइनस कितना करना है आपको 8400। यहाँ कितना बचा बेटा, 0 गया तो 9, यहाँ 0 में से 0, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना हो गया 5, 9 और 1, वो कितना गया बेटा, आंसर कितना आया इसका 19,51,609, 19,51,609 इसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का, आज का क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए आज का फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है 1904 गुणा 1904 कितना? 1904 गुणा 1904। देखिए 1904 गुणा 1904 क्या है भाई? 1904 का होल स्क्वायर है। ये क्या है? 1904 का होल स्क्वायर। और हमारे पास क्या है? 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर। खोलते हैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी कि 1900 का कितना होता है स्क्वायर? 361। कितना होता है? 361। और कितनी होगी? 4 जीरो। 4 का कितना है? 16 प्लस 2 गुणा 4 गुणा 1900। ठीक भैया, ऐड कर लो सबको। ये कितना हो गया? 361 प्लस 16। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8 और 1900 ये रहा, यानी कि 0 0 9 72 का 2 हासिल 7 8 एकम 8 7 15 19 अट्ठे 152। जोड़ लो 2 5 और 1, यानी कि 6 1 2 5 2 6 3। कितना आया आंसर? 36 25 216। कितना आया? 36 25 216। ये बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे कह रहा है 107 इंटू 107। क्वेश्चन नंबर है 6। 106 गुणा 106 प्लस 93 गुणा 93, यानी कि दो कंडीशन उसने कह दी। एक पहली कंडीशन कितना? 107 का स्क्वायर, दूसरी कंडीशन 93 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यानी कि 100 प्लस 7 का स्क्वायर और 100 माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए मैं इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूं, उसको समझ लीजिए। समझना क्या है? समझना ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब दोनों एक साथ आ रहे हों तब क्या होगा? तब ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि कट के आ गए ये। बचा कितना? 2 कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि यहां क्या फॉर्मूला बन जाता है? ये वाला। तो 200 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया? इतना प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 इंटू इतना। ठीक, ऐड करके 9 4 0, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9 0 0 2 20,098 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 20,098 इसका आंसर आ गया। देखिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकली चलना है आपको। जैसे मानो ये है, इस कंडीशन का सवाल आया तो आपको डायरेक्ट कर देना है, इसको फिर खोलना नहीं है। यानी कि ये जो फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ छोटे सवाल ऐसे हैं जिनको करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, छोटे सवालों को भी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 8796 इंटू 223। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है भैया 8796 223 प्लस 8796 गुणा 77। देखो बहुत ही आसान दे दिया है, दोनों में कॉमन क्या है? ये 8796 और बचा क्या? 223 प्लस 77। कितना? 223 प्लस 77। जोड़ लो 223 और 77 कितने हो गए?
बेटा ये हो गए आपके 300, यानी कि 2 जीरो की जो 2 जीरो 3 की मल्टीप्लाई करें, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28 हासिल के लिए 2, 7 तिया 21, 22, 23 हासिल के 2, 8 तिया 24, 25, 26, 26, 38, 800 कितना हो गया? 26, 38, 800। ये था क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी है, जहां कॉमन आ रहा है वहां कॉमन ले लीजिए और दोनों को अंदर वालों को ऐड करके आपको मल्टीप्लाई करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको पढ़ना तो होगा तभी सिलेक्शन होगा। देखिए आने वाले महीने में सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आ ही रही है और मार्च अप्रैल के लिए दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी आपके लिए तैयार है। जिनकी एज है, जिनकी नहीं है भाई उनका थोड़ा हिसाब किताब इधर उधर ही रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। चलिए भाई देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कितना, a इंटू ए यानी कि a का स्क्वायर, b इंटू बी यानी कि b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। a की जगह कितना है 287 और b की जगह कितना है 269। माइनस कर लो, कितना बचा? 17 में से 9 गए 8 और 1 में से 7 में से 6 गए 1, यानी कि 18 का स्क्वायर। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 324। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आप बड़े आराम से 20-20, 30-30 क्वेश्चन पढ़ने करते रहिए, बहुत जल्दी मैथ खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 476 प्लस 424, 476 प्लस 424 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 476, 4 गुणा 476 गुणा 424। देखिए मैं इसको पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं आपको यही खत्म किए देता हूं सवाल को। इसने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। चलिए यहां चलते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ जाइए, a कितना है 476, b कितना है 424, बचा कितना बेटा? 52। कितना बचा? 52, यानी कि 52 का होल स्क्वायर। 52 का होल स्क्वायर कितना होता है? कर लो यार, इतनी देर में तो हो भी जाता है। 52 गुणा 52, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 4 0 7, कितना हुआ? 2704 हुआ। कितना हुआ? 2704 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। 10वां क्वेश्चन बड़ा आसान है, वो कह रहा है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। क्या कह रहा है? 106 गुणा 106, क्वेश्चन नंबर 10 आज का, माइनस 94 गुणा 94। बिल्कुल वही कंडीशन में चलते हैं, यानी कि 106 का स्क्वायर माइनस 94 का 96 का स्क्वायर, सॉरी नहीं ये 94 का स्क्वायर। अगर मैं ये कह दूं कि ये 100 प्लस 6 है और इसको कह दूं कि ये 100 माइनस 6 है, तो अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं है भाई, है तो है। चलिए ओपन कर लीजिए बिल्कुल इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहां और यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इस कंडीशन में हैं, बिल्कुल इसमें, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अंदर वाला चिन्ह चेंज होके कितना हो जाएगा, प्लस। इन ये दोनों जाएंगे कट और बचा कितना आपका 4ab। कितना बचा 4ab। बस यहीं से उठा लीजिए 4a की मल्टीप्लाई 100 और b की मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया 2400, यानी कि 2400। कितना हो गया 2400 यानी कि 2400।